हेलो बच्चों, मैं आमबीर जिंद्रल आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। बच्चों आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्लास 11th की बेसिकली मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं आपको आज, राइट, और चैप्टर नंबर 5। तो एक्सरसाइज 5.1 उसने कहा, क्वेश्चन में क्या कहा, और उसने कहा कि गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए कि उसमें नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। सबसे पहले सिचुएशन उन्होंने क्या दी, चेक करते हैं। उन्होंने कहा ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से कोई भी रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है तो वो कहता है कि बताइए उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा। तो तब एक जो रेन ड्रॉप है वो नीचे गिर रही है, तो उसका जो mg है बेसिकली, इस mg को बैलेंस किया हुआ है किसने, दैट इज अपथ्रस्ट ने, जो उसका अपथ्रस्ट है, या आप उसको कहिए कि जो विस्कोसिटी है एयर की, विस्कस ड्रैग बेसिकली है जो, तो उसके विस्कोसिटी और अपथ्रस्ट दोनों ने इसके mg को बैलेंस किया हुआ है। तो अगर इसके mg को बैलेंस किया हुआ है तो उसके ऊपर नो नेट फोर्स, उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, नो नेट फोर्स। वजह उसकी, क्योंकि यहां पे बैलेंसिंग हो गई अपथ्रस्ट विस्कोसिटी की mg के साथ। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा कि यहां पर भी कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 ग्राम का है और वो तैर रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या आ गया, तो इस कंडीशन में भी ये हो गया। सेकंड को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस कंडीशन में ये होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर तैर रहा है उसका जो वाटर का अपथ्रस्ट है, तो जो वाटर अपथ्रस्ट है वो वाटर अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है उसके mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए उस पर भी नेट फोर्स कितना है, नहीं है। थर्ड पर आते हैं, वो कहता है एक काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। आसमान में एक पतंग बड़े आराम से उड़ रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो चेक कर लेते हैं। उस पर भी कोई नेट फोर्स नहीं होगा, नो नेट फोर्स। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा भाई, तो उसका आंसर सुनिएगा। उसका आंसर ये है क्योंकि जो भी स्ट्रिंग थी, रस्सी थी, उस स्ट्रिंग की टेंशन ने बैलेंस कर दिया, स्ट्रिंग टेंशन बैलेंस्ड द एयर ड्रैग। जो हवा उस पतंग को खींच रही थी वो इधर रस्सी ने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, इसलिए वहां पर भी कैसा है, कोई नेट फोर्स नहीं है। इससे अगले वाले को बात करते हैं डी की। ए कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड। तो यहां पर भी अगर वो यूनिफॉर्मली चल रही है, मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, दैट मींस वहां पर भी नेट फोर्स नहीं है। फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं, नो नेट फोर्स। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, जो रफ सरफेस का फ्रिक्शन है, उसने इंजन के फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तब इंजन के फोर्स को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, तो वहां पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होगा। लास्ट वन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ग्रेविटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ना कोई ग्रेविटी का फील्ड है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताइए उस पर कितना नेट फोर्स। तब भाई कोई फील्ड ही नहीं है, तो किस बात का नेट फोर्स, तो अगेन नो नेट फोर्स। दैट मीन्स ये जो एग्जांपल्स थे इनमें किसी में भी कोई नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमने इस एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में 5.2 को डिस्कस करेंगे। मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको इसमें अपलोड करने वाला हूं। अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो लेक्चर देखने के लिए आपको जाना चाहिए प्राइम इंस्टीट्यूट के चैनल पर, या आप लिख सकते हैं लॉज ऑफ मोशन बाय आमबीर जिंदल, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। अगली वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।